हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजन विथ राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है और आज लास्ट टॉपिक है उसके प्रगुण और क्वेश्चन बताएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ जाता है और बहुत ही आसान। ठीक है, तो आप लोग का प्री बोर्ड चल रहा है, 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जितने भी यूपी के जितने भी बच्चे एग्जाम, सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं प्री बोर्ड, क्योंकि जो डेट आई है वो सबके लिए सेम है, बस थोड़ा सा 2-3 दिन आगे पीछे। उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे महामैराथन। एक चीज़ और बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी वाले देख रहे होंगे वो सोच रहे हैं कि मेरा कब कोर्स चलेगा। देखो भाई, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इंटरमीडिएट आता है नहीं आता है, तो इंटरमीडिएट ये समझ के चले कि इंटरमीडिएट भी रिवीजन हो जा रहा है। बाकी जो बीएससी का पोर्शन है उसको अलग से बताएंगे ही, और प्लस अनसॉल्व लगवाएंगे। हमसे जितना हो सके मैं उतना करूँगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। सबका क्लास चल रहा है, ये मत सोचिएगा कि अरे सर ये इंटर का है। अरे इंटर बीएससी ही टीजीटी पीजीटी में आता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रगुण। और प्रगुण को मैं सोच रहा हूँ प्रूव करते चलूँ, जिससे कि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। 12th वाले बच्चे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, और चाहते तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते सारा, और लिखने के बाद क्वेश्चन लगवा देते। प्रूव करने से थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए बिना स्किप करते हुए आप वीडियो देखिएगा पूरा, 100% सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बात समझ ना? कहने का मतलब क्या है, यहां पर ए क्या था, ए लोअर लिमिट है, यहां बी क्या है, अपर लिमिट है ना। अगर लिमिट को चेंज कर दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाए और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाए, तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा या माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसको प्रूव कर दें, 1 मिनट के अंदर प्रूव कर देंगे, है ना। जैसे ये, चलिए हम प्रूव करते हैं। एलएचएस क्या है यहाँ पर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ आएगा, तो हम मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स, है ना, ए टू बी। यही तो होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हो और लिमिट ए टू बी है तो ए टू बी हो। फिर क्या लिखते हो बोलो, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट, यही आएगा ना एलएचएस। अब हम बात करते हैं आरएचएस पर। क्या बात करते हैं, आरएचएस। आरएचएस क्या है, आरएचएस क्या है, यहाँ पर देखिए, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या, मैं दोनों सेम है ना यहाँ पर एफ एक्स, तो इसका मान लीजिए एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट बी टू ए। फिर क्या लिखेंगे, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट ए है, माइनस एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट एफ ऑफ बी हो गया। बच्चों यहाँ तक समझ में आया ना। अब माइनस के अंदर ले जाओ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ देखिए एलएचएस हमारा ये है, आरएचएस हमारा ये है, तो यहाँ एलएचएस आरएचएस की क्या हो गया, इक्वल हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई कि अगर लिमिट को चेंज कर दिया जाए तो प्लस साइन माइनस हो जाएगा, या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब साइन क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पहली प्रॉपर्टी, चलिए ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। जहां जहां एक्स है वहां टी लिख दिया गया है ना, जहां जहां एक्स है वहां टी लिख दिया गया है। लिमिट दोनों की सेम है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। आइए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं आप लोग को, जबकि ये प्रूफ नहीं आएगा, ये सब छोटा मोटा। एक प्रूफ इसमें से आता है, 1 या 2, तो कभी कभी आता है। तो चलिए ठीक है, ए टू बी एलएचएस ले लो। तो यहाँ देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, x की जगह पर t रख दो, क्योंकि यहाँ t लाना है हमें, x की जगह पर t लाना है, तो हमने क्या कर दिया, x बराबर t रखने पर। प्रूफ करने का तरीका देखिए आप,
यहाँ क्या लाना है, टी, एक्स की जगह पर टी, तो हमने क्या लिख दिया, एक्स बराबर टी, तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी आएगा। अब यहाँ देखिए एक्स की जगह पर टी रख दिए और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी टी, जिसको टी मानते हैं उसको अवकलन करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं अपर लिमिट की, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या होगा, अब क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स की लिमिट है ये, अब हमको लाना है टी की लिमिट, तो अपर लिमिट बात करेंगे तो जब x बराबर b तब t बराबर क्या आएगा, तो x की वैल्यू b है तो यहां रख दीजिए, तो t की वैल्यू भी क्या आएगा, b आएगा। लोअर लिमिट क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या लिख दें, a, लोअर लिमिट x a है तब t इक्वल क्या आएगा, यहां रख देंगे x की वैल्यू, तो क्या आएगा, कहने का मतलब दोनों सेम है, यहाँ b यहाँ a। क्या प्रूव करना था, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम आपसे पूछें 1 2 3 मान लीजिए एक्स डी एक्स पूछ ले या 1 2 3 टी डी टी पूछ ले, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। क्यों, एक्स डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एक्स को, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 बाई 2 अपर लिमिट एक्स के, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ क्या। यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, अब एक चीज यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन, तो आप लोग सोच रहे हैं प्रूफ तो कर दिए सर, लेकिन थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया, तो एक ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, कुछ भी ले लीजिए, हम ले लेते हैं, चलिए एक्स डी एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 ले लिए, और एक ले लेते हैं टी डी टी, तो देखो दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा, यहाँ एक्स डी एक्स है, यहाँ टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, यह सिर्फ निश्चित समाकलन में बात हो रही है। तो ये क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 3 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर 1 2 3, तो क्या आएगा 1 बाई 2, अपर एक्स के स्थान पर अपर लिमिट, यहाँ क्या होगा 3 स्क्वायर, एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट 1 स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 बाई 2 9 माइनस 1 8, क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका भी सॉल्व करो सेम वही से, क्या आएगा इसका टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है टी को, भी क्या आएगा 1 2 3, तो क्या 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, लिख देते हैं एक बार, ये हो जाएगा, ऐसे भी लिख देते हैं, तो क्या आएगा, अब यहाँ टी की लिमिट है ना, ये टी की लिमिट है भाई, टी ये तो है यहाँ पर, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर, टी के स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम वही तो आएगा, ये क्या आएगा 1 बाई 2 9 माइनस 1 8, तो ये 2 चौका, कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, जहां जहां x है वहां वहां हम t रख देंगे बिना लिमिट चेंज किए हुए, जहां जहां x है वहां वहां हम t लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर यूज करेंगे 0 to पाई बाई 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, log sin x, इसका क्या आता है माइनस पाई बाई 2 log 2, तो इसमें ये यूज करेंगे, इस वाले को ध्यान देना, ठीक है ना, ये अलग है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये क्या होगा कि बिना लिमिट चेंज किए हुए जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख सकते हैं t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए 2 प्रॉपर्टी तो आप जान गए, अब तीसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे मान लीजिए लिखा हो a टू b एफ एस डी एक्स, इसको आप लिख ब्रेक कर सकते हो a टू c एफ एस डी एक्स प्लस c टू b एफ एस डी एक्स। अब ये मत कहना सर a और b के बीच में c कहां से आ गया, ब्रेक किया हूं, मान लीजिए जहां लिख देते हैं a इज लेस देन c लेस देन b, तो वैल्यू है ना, कोई निश्चित मान है, कोई कांस्टेंट है ना, a इज लेस देन c, मतलब यहाँ a है यहाँ b है, a और b के बीच में ब्रेक करते हैं, बीचों बीच नहीं कहीं भी लिख सकते हो c, तो a से c चलो, चाहे आप a से c चलो और c से b चलो, या डायरेक्ट a से b चलो, दोनों की वैल्यू सेम आएगा, चाहे डायरेक्ट a से b चलो और चाहे आप क्या चलें a से c फिर c से b, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, सेम आएगा। आइए इसको प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ किया जाए भाई, चलिए प्रूफ कर देते हैं।
आप लोग सोच रहे होंगे प्रूफ क्यों करा रहे हैं, मुझे लग रहा है सोच नहीं रहे होंगे, क्योंकि इससे जल्दी फार्मूला याद हो जाएगा और डेरिवेशन करने से क्या कहने क्वेश्चन का आइडिया भी पता चल जाता है कि कुछ कुछ ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो क्वेश्चन पर डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। जैसे आप डेरिवेशन करेंगे वैसे क्वेश्चन पर भी अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका प्रूफ करना। तो यहाँ देखिए इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए इसको प्रूव करना है LHS। LHS क्या है? A to B FH dx ना, क्यों भाई? अब यहाँ क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, मान लीजिए कैपिटल एफ आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ए बी, क्या लगेंगे एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट, ये क्या होगा LHS। अब हम बात करते हैं RHS पर। अब हम बात करते हैं RHS। RHS क्या है? A to C FH dx प्लस C to B FH dx। बहुत फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा और सारे बच्चों को, सभी बच्चों को शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए अब आइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन तो सेम है ना एफ एक्स, फंक्शन यहाँ पर क्या है सेम है, लिमिट चेंज है बस। तो ये क्या आएगा ए टू क्या होगा सी प्लस इसका भी इंटीग्रेशन एफ एक्स सी होगा, और क्या होगा कुछ भी आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन कुछ भी आता तो मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स आ गया, यहाँ स्मॉल एफ एक्स है। अब यहाँ क्या रखेंगे एक्स के स्थान पर अपर लिमिट, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट, प्लस यहाँ क्या करेंगे वही चीज, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये क्या होगा कैंसिल, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एफ बी माइनस एफ ए। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। कहने का मतलब अगर लिमिट दिया हो तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, आप उसको ब्रेक ऐसे यहाँ पर A to C C to D, चलो A to C C to D D to B, तो भी वही चीज आएगा है ना। यहाँ पर C आपकी C कैंसिल हो जाएगा, D भी कैंसिल हो जाएगा, A से C चलो, C से D चलो, D से B, और फिर सॉल्व करेंगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, C और D बचेगा A और B, ऐसे हो जाएगा। तो आप लिमिट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, A to B FH dx इक्वल A to B F ऑफ A प्लस B माइनस एक्स dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं, यहाँ पर A to B FH dx, इसको x की जगह पर रिप्लेस करते हो कर सकते हो, दोनों का सम कर दो A प्लस बी और फिर क्या करेंगे माइनस एक्स। एक्स को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं A प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा होगा। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स की जगह पर दोनों का सम करके और एक्स में क्या एक्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे। इसको प्रूव कर दे मात्र 1 मिनट के अंदर। चलिए प्रूव करते हैं। क्या लिखा है A to B FX dx है ना। चलिए प्रूव किया जाए। अब यहाँ देखिए, अब ये देखो प्रूव करने का स्टाइल देखो, तरीका कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। यह क्या लाना है, x की जगह पर A प्लस बी माइनस एक्स, तो आप तो ऐसे लिख नहीं दोगे x की जगह पर A प्लस बी माइनस एक्स डायरेक्ट, अरे भाई x इधर चला आएगा 2x हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो अब यहाँ देखिए प्रूव करने का देखो तरीका, देखिए आप लोग क्या करते हैं, x की जगह पर A प्लस बी माइनस एक्स है, तो आप रख दीजिए x इक्वल A प्लस बी माइनस टी, A प्लस बी माइनस टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx बराबर क्या हो जाएगा, a का अवकलन 0 b का अवकलन 0, अवकलन डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन 0 इसका भी 0, ये क्या आएगा माइनस डी टी। आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a टू सॉरी ये तो छोड़िए, f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, और dx की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस डी टी, यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ डी टी। एक्चुअली अब t का फंक्शन हो गया, जब t का फंक्शन हो गया तो t की लिमिट होनी चाहिए, जब t की लिमिट होगी तो आप इसको चेंज करेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा बोलिए, जब x इक्वल b तब t इक्वल क्या आएगा, यहां रख दीजिए a प्लस बी टी इक्वल, सॉरी t इक्वल क्या आएगा, t इधर आएगा
टी इधर आएगा, ए प्लस बी, अरे भाई यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आएगी, टी इधर ले आओ तो ए प्लस बी और एक्स को उधर ले जाओ माइनस एक्स, ये आएगा। तो एक्स की अपर लिमिट यहाँ क्या है, बी है, एक्स की अपर लिमिट बी है, यहाँ रख दीजिए बी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, बी से बी कैंसिल, ए आ जाएगा। बात को सब लोग समझ रहे होंगे, लोअर लिमिट। अब इससे आसान तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा। फिर क्या करेंगे, जब x इक्वल ए, तब t इक्वल, x इक्वल जब a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b बच जाएगा। तो अपर लिमिट t की क्या आई है, a आई है, और लोअर लिमिट t की क्या आई है, b आई है। अब यहाँ देखिए, अगर समझ में आ रहा हो तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दो, लिमिट को बदल दो, तो माइनस प्लस हो जाता है या प्लस माइनस हो जाता है, मतलब अपोजिट साइन आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, प्रगुण से, क्या लिखेंगे, प्रगुण। कौन से प्रगुण से मत लिखो, बस प्रगुण से लिख दो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा टीचर को कि आपने प्रगुण लगाया है। क्योंकि किसी में पहला उसको माना है, किसी में पहला उसको माना है, दूसरा उसको माना है, दूसरा उसको माना है, तो इसलिए ये मत लिखना कि प्रगुण 2 से, प्रगुण 3 से, ऐसा मत करना, सिर्फ प्रगुण से लिख देना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपने प्रगुण लगाया है। अब लिमिट चेंज कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। ये तो पहली प्रगुण लगा दिया हूँ, क्योंकि अभी समझाया हूँ आपको तो बता सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम दूसरी प्रगुण लगा, पुनः प्रगुण से, या आप प्रगुण को आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन कर सकते हो, प्रगुण को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज समझ में आता है। पुनः प्रगुण से जब लगाएंगे तो जहां जहां टी है वहां वहां एक्स लिख दीजिए, बिना लिमिट चेंज किए हुए, बिना लिमिट चेंज किए हुए जहां जहां टी है वहां वहां एक्स लिख सकते हैं ना। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बताया गया था, ये हो गया, बराबर क्या आ जाएगा, आर एच एस। बोल भाई, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, इस पर बताएंगे क्वेश्चन, हम नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो मत पूछिए, लगभग एक कौन सा फिफ्थ हो गया। ये प्रॉपर्टी जो बताने जा रहा हूं, सच पूछिए जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें 95% यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी, ए जीरो टू ए एफ एस डी एक्स इक्वल 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एच डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 95% क्वेश्चन में आप यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे, यहाँ क्या लिखा है, शर्त क्या है, 0 to a, यहाँ एफ एच डी एक्स है, 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब x को रिप्लेस कर रहे हैं अपर लिमिट में से x को घटा करके लेस करके इसको लिख दे रहे हैं। इसका प्रूफ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब चलिए प्रूफ करने जा रहे हैं। अब चलिए एलएचएस ले लेते हैं। बहुत ही प्रूफ करने का तरीका देखो, देखते जाओ आप लोग, बस आप लोग सबको शेयर करते जाइए, मजा आ जाएगा। आप लोग बस, काफी लोग जब लाइक करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा उत्साह दुगना हो जाता है। आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह पर यहाँ a माइनस एक्स रखना ना, देखो तरीका देखो, x की जगह क्या लिख देंगे, a माइनस टी, बस हो गया खत्म। x इक्वल a माइनस टी रखने पर, सब में रखने पर लिख लिया करो। तो यहाँ से dx बराबर क्या आएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, dx a का अवकलन 0 माइनस क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ करेंगे, यहाँ f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे, a माइनस टी, और dx की जगह माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आएगा dt। अब लिमिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लिमिट, अपर लिमिट की बात करते हैं। जब x की अपर लिमिट क्या है बोलो, a, तब t की लिमिट क्या आएगी, यहाँ t की वैल्यू क्या आएगी, t इधर आएगा, x उधर जाएगा, a माइनस एक्स, तो x की वैल्यू जब a होगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0। लोअर लिमिट बात करते हैं, जब
x इक्वल 0, तब t इक्वल क्या आएगा, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई, a। तो लिमिट क्या आ गई, अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, a है, t का फंक्शन हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, प्रगुण लगा दीजिए इसमें, प्रगुण से, अगर नहीं तो आप मेंशन कर दीजिए प्रगुण क्या मतलब, a टू बी एफ एच डी एक्स इक्वल क्या होता है, माइनस बी टू ए एफ एच डी एक्स। आप इसको मेंशन कर सकते हो प्रगुण से। तो यहाँ क्या, लिमिट को चेंज कर दो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या आएगा, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी। पुनः प्रगुण से, और कौन प्रगुण लगा रहे हैं चाहो तो मेंशन कर दीजिए, ए टू बी एफ एच डी एक्स, इसको लिख सकते हो बिना लिमिट चेंज किए हुए, एक्स की जगह पर टी, ये लिखिए। तो यहाँ क्या हुआ, लिमिट को बिना चेंज करते हुए जहां जहां टी है वहां वहां आप रिप्लेस कर सकते हो एक्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये हो गया, यही तो लाना था आरएचएस। एक और प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं, बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी और है, कौन से, 6 प्रॉपर्टी हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब जहां एफ एक्स क्या है, समफलन है। समफलन क्या होता है अभी बताता हूं, समफलन है मतलब, अर्थात क्या लिख सकते हो, यहां ना लिखें क्या, आइए बात करते हैं अगला, जो प्रॉपर्टीज है 6, माइनस ए टू ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ एच डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एच डी एक्स, जहां जहां एफ एक्स यहाँ क्या है, समफलन है। सम क्या होता है अभी आप लोगों को समझाएंगे, समफलन क्या होता है, इवन फंक्शन। तो मतलब अर्थात इसको आप ये लिख सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स। अभी समझाता हूँ इसको, वही चीज लिख दिया हूँ लेकिन समझाता हूँ। इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एच डी एक्स होगा, और इसकी वैल्यू 0 होगा कब, जहां या जब, जो भी लिख रहा हूँ, एफ एक्स क्या है, विषम फलन है, एफ एक्स क्या है, विषम फलन है, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स। अभी समझाता हूँ भाई, सम फलन की बात करते हैं, प्रूफ तो कर ही देंगे, पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन कर दें। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इसे क्या कहते हैं, सम फलन, है ना, क्या कहते हैं, सम फलन। सम फलन क्या होता है, यही चीज है, जब x की जगह क्या रख दें, माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दें और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तब हम कहेंगे एफ एक्स क्या है, एक्स का समफलन है, या एफ एक्स क्या लिख देते हैं, क्या होगा, समफलन है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हो एफ एक्स इक्वल, मान लीजिए लिखा हुआ है कॉस एक्स, क्या लिखा है, कॉस एक्स। अब हमें पहचानना है कि इवन है कि ऑड है ना, इवन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो मतलब एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर दो, कॉस एक्स की जगह पर माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, होता नहीं होता है, पढ़े हो। और कॉस एक्स को क्या ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका मतलब कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स क्या है, समफलन है। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। जैसे ये पूछा जाए, जैसे ये पूछ लिया जाए, एक और अच्छा यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल लिख दिया जाए एक्स साइन एक्स। तो आइए देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, तो यहाँ माइनस एक्स रख देंगे, साइन यहाँ पर माइनस एक्स रख देंगे, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस,
एक्स साइन एक्स हो जाएगा, बराबर क्या आएगा एफ एक्स। इसका मतलब ये क्या है, समफलन है। अब बात करते हैं ऑड फंक्शन की। जब हम ऑड फंक्शन की बात करेंगे, ऑड फंक्शन की बात करेंगे, इसे क्या कहते हैं, विषम फलन। क्या कहते हैं इसे, विषम फलन। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साइन एक्स ले लिए, अब एक्स की जगह क्या कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जैसे बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए क्या होगा, साइन ऑफ माइनस, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस और साइन एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। बात समझे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एफ, इसका मतलब साइन एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, मतलब विषम फलन। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी फलन को सम फलन या विषम फलन कहेंगे जब x के स्थान पर माइनस एक्स रख दो और फलन में कोई चेंज ना हो, तो उसे सम फलन कहते हैं। और दूसरा, अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रख दो और फलन में कोई चेंज ना हो लेकिन चिन्ह बदल जाए, चिन्ह बदल जाए मतलब प्लस किसे बदल जाए, माइनस, माइनस किसे बदल जाए, प्लस, तब हम उसे क्या कहेंगे, विषम फलन। कोई दिक्कत, जैसे हम पूछ लें आप लोगों से एफ एस इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, बताइए ये कैसा फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, सेम वही चीज है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज है, ये हो जाएगा, लिख सकते हो ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिए, ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया एफ एक्स। तो क्या ये कैसा फंक्शन हो गया, ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका समफलन। क्या है ये, समफलन है। तो क्या सभी फंक्शन आप पहचान लेंगे, कोई भी फंक्शन को इवन या ऑड पहचानना हो तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख देंगे और फलन में कोई चेंज ना हो, हाँ, तो उसे क्या कहेंगे, समफलन। और फलन में कोई चेंज ना हो लेकिन चिन्ह बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे, विषम फलन। क्या आप सभी लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे अगली वीडियो में। अब हम इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं, अभी जितनी प्रॉपर्टी हमने बताया है, और कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं, जो प्रॉपर्टी बता चुका हूं यहां तक लेके। इसका प्रूफ अगले वीडियो में देंगे, एक और है उसको भी देंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चन लिया हूं ये एक ही टाइप का है, इसमें से एक बताएंगे तो सब हो जाएगा। तो पहले तो एक चीज आपको रूल बता दें कि कैसे आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी है ना। तो रूल थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन है, अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो, अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो सबसे पहले फंक्शन को आप आई मान लो। क्या मान लेंगे, आई। बात को समझिए, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रगुण लगाएंगे। जो भी प्रगुण, कौन से प्रगुण, 95% क्वेश्चन में क्या लगाना है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या होगा, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एस डी एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है उसको पुनः आई मान लेंगे। यहाँ कुछ भी आता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नहीं समझे, पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले आई मान लेना। जब प्रॉपर्टी लगाना तो आई मान लिए, फिर प्रगुण 95% क्वेश्चन में यही लगता है, बाकी हम बताएंगे आपको, ये लगा लिए। जब इसमें रख दिए इसको, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है उसको पुनः आई मान लेंगे। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, अब फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i। जब 2i आ जाएगा और यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा आप उसको प्रतिस्थापन में, खंडसा में मतलब कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, 100% कहीं ना कहीं उसको
पढ़ चुके होंगे, मतलब ये फंक्शन इंटीग्रेशन करने लायक हो जाता है। तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर आई की जगह पर 1/2। क्या रूल सबको पता चला? रूल क्या है बताओ? रूल क्या है? प्रॉपर्टीज लगाने के पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन को आई मान लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज लगा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको पुनः आई मान लेंगे, फिर दोनों को दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो जो राइट हैंड साइड वाला है वो ऑटोमेटिक फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा, मतलब वो समाकलन करने लायक हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप उसको प्रतिस्थापन में या खंडसा में या आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में पढ़ चुके होंगे। फिर इसके बाद आई इक्वल क्या करेंगे, 1/2। आइए क्वेश्चन पर बताते हैं, समझ में आता है। ये रूल है, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बताएं वैसे आप क्या करेंगे, इसको पहले आई मान लेंगे, 0 to π/2 √sin x। मैं 2-3 बार इसको मैंने रिवाइज कराया ये वाली चीज को, आप वीडियो पॉज करके फिर से सुन लीजिए, फिर से उसको आगे बढ़ाइए। ये तो आपके हाथ में है ना, चाहे जितनी बार देख सकते हो, ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है। अब चलिए प्रॉपर्टी क्या होती है, यही प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली, ये प्रॉपर्टी 0 to a, तभी लगाएंगे 0 to a। तो क्या करेंगे, प्रगुण से मेंशन करना तो मेंशन कर देना ना, प्रगुण से लगाएंगे। तो जहां जहां x है वहां रिप्लेस, अच्छा लिखते प्रगुण से 0 to a fs dx इक्वल 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ये यूज करना है। तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to a की जगह क्या लिखा है, π/2, a की जगह क्या है, π/2। तो x को रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स। तो क्या होगा, 0 to π/2 √sin x की जगह पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, x की जगह पर a माइनस एक्स, a क्या है, π/2। तो क्या हो जाएगा, π/2 और माइनस क्या हो जाएगा, x है ना, x का ही फंक्शन है यहाँ पर। अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा ना? कि फिर से एक बार बताएं, a की जगह क्या है, π/2, तो x की जगह पर a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स रखना है। x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रखना है, तो रखती है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान, फिर क्या आएगा, ये क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये सब तो जानना चाहिए भाई। मैंने प्रॉपर्टी लगाया, सिंप्लीफाई किया, आने के बाद जो आया उसको पुनः क्या मान लेंगे, आई। हमने यही तो बताया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ये लिखा हूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, हो गया ना, ये यहां तक तो हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब जब जोड़ेंगे तो क्या है, यहां देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल क्या होगा, लिख देते हैं एक बार, 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। जबकि हम ना लिखेंगे, लेकिन एक बार आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं। यहाँ क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स, बहुत ही आसान, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट दोनों की सेम है, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ये लिखा हो, अगर ये कहीं लिखा हो a to b fx dx और a to b gx dx, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a to b fx प्लस g ऑफ x dx। मतलब इस लिमिट को आप इस मतलब इंटीग्रेशन को एक साथ लिख, मतलब इस फंक्शन को आप, हम इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मतलब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो यही आएगा, a to b fx dx प्लस a to b gx dx।
ठीक है ना। अब प्लस हो या माइनस हो तो क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है। बात समझ में है ना। तो ये यहाँ देखिए दोनों क्या क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा 0 to π/2। अब देखिए जब इन दोनों को जोड़ोगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हर यहाँ क्या है, समान है, हर क्या है, समान। तो ये इसको लिख देंगे sin x प्लस cos x। अब यहाँ क्या होगा, ये हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, रूट sin x। देखिए आसान है, नहीं आसान है, cos x। ये दोनों क्या है, सेम, ये दोनों क्या है, सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा dx। क्या ये चीजें समझ में आ रहा ना, a to b fs प्लस a to b gs ds, इसको आप क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। जो लिमिट है उसको बाहर कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसकी ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/2। हमने ये यहाँ पर जो भी आएगा आप इसको पहले सॉल्व कर चुके होंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 to π/2 और यहाँ क्या होगा 2i। तो ये क्या आएगा, x स्थान पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा π/2, 2i, तो i इक्वल क्या आ जाएगा π/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अभी बताते हैं। मतलब पहली बात तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन है। नोट कर लिए, नोट कर लिए, पहले बताओ, नोट हो गया ना, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें सब मैंने हर एक चीज मतलब इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये नोट हो गया, इसको पहले नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए इसको आप घर पर करिएगा, कैसे करेंगे, साइन के पावर 3/2 ऐसे, इसका मतलब समझते क्या होता है, पहले इसको समझिए बात को। इसको लिख सकते हैं साइन x की पावर 3/2। बात समझे नहीं समझे। जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस x पावर क्या हो जाएगा 3/2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आएगा cos 3/2 x। अरे भाई cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos x की पावर क्या आएगा 3/2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन कॉस में, ये कॉस साइन में। प्रॉपर्टी लगा के लिए सिंप्लीफाई किए तो क्या बन जाएगा, पुनः आई मान लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हर क्या है, समान है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपने आप जुड़ जाएगा। तो जो हर में लिखा है वही अंश में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो यहाँ से π/2, यहाँ 2i है तो π/4। सेम ऐसे यहाँ पर भी cos पावर 5x है, इसको लिख सकते हो cos x के पावर होल पावर 5, तो क्या आएगा cos π/2 माइनस x पावर 5, तो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, sin x होल पावर क्या है 5, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं sin, ये हो जाएगा। अब यह क्या बनेगा, जब प्रॉपर्टी, पहले तो इसको i मान लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में, ये साइन में। फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो हर समान है, अंश में अपने आप जुड़ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर x होगा, फिर π/2, फिर π/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये कहीं लिखा हो sin x अपान sin x प्लस cos x और 0 to π/2, फिर वही चीज हो गया, ये cos x बन जाएगा, ये cos x, ये sin x, फिर जोड़ेंगे हर समान, अंश हो जाएगा। फिर कभी कभी ये आ जाता है 0 to π/2 cos x अपान sin x प्लस cos x। बताइए कितने टाइप के बन सकते हैं, फिर वही चीज हो गया। अब फिर मान लीजिए ये आ गया 0 to π/2 1/1 प्लस tan x, ये हो गया 1/1 प्लस tan x। इसका करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 और 1/1 प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x अपान cos x। एलसीएम ले लीजिए तो क्या बनेगा, ये 0 to π/2
और ये हो जाएगा cos x, ऊपर चला जाएगा cos x अपान cos x प्लस sin x, फिर वही फंक्शन फिर आ गया। ये अगर आ गया तो पहले आप क्या करेंगे, tan x को खोल लेंगे, खोलने का मतलब कि साइन अपॉन कॉस कर लेंगे, ये बन गया। फिर इसको आई मान लेना और प्रॉपर्टी लगाना शुरू। फिर कभी ये पूछ लिया 0 to π/2, देखो कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं बताइए। एक क्वेश्चन मतलब कम से कम 8-10 क्वेश्चन एक ही टाइप का बता दिया। और किसी तरह भी पूछ सकता है। 1 + cos x हो गया। अब इसको कह सकते हैं 0 to π/2, 1 + cos x को cos अपान साइन, साइन ऊपर जाएगा, अब समझ में आने लगा होगा। और ये क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, फिर इसको आई मान लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर वही आएगा π/4। कितना आया बताइए, कितना क्वेश्चन बता दिया, लगभग 8-10 क्वेश्चन बता दिया। अक्सर यही क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं इस वाले पर। अब इस पर बात करते हैं, क्या लिखा है π/6 π/3 dx अपान, अच्छा एक ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए 0 to π/2, ये भी आ सकता है 1 + √tan x, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। √sin x अपान √cos x ऊपर जाएगा, तो √cos x अपान क्या होगा √sin x। देखो कितना क्वेश्चन बना एक टाइप का, ये आ जाएगा 0 to π/2। फिर इसको आई मान लेंगे, फिर लगाना शुरू करेंगे प्रॉपर्टी, फिर वही आ जाएगा π/4। कभी कभी ये पूछ लिया तो घबराना नहीं है, cos x dx, फिर सॉल्व करना है cos अपान साइन, साइन ऊपर जाएगा, फिर इसको आई मान लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है π/4, वहां डायरेक्ट आंसर नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, कंपटीशन वालों के लिए सही है। क्या लिखा है 1 + √tan x। आप इसको क्या करना है, इसको ऐसे करिए π/6 π/3, इसको √sin x अपान √cos x, तो एलसीएम होगा, ऊपर जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, इतना तो आना चाहिए। क्या किए पता चला, √tan x को √sin x अपान √cos x, एलसीएम लिया, फिर cos x ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, आई मान लो, क्योंकि जो पश्चिमी प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx। सच पूछिए ये जो आया है वो कहाँ से आया है, यहीं से आया है। a to b fx dx इक्वल a to b f of a plus b minus x dx, मतलब दोनों को सम करके माइनस एक्स कर देंगे। अगर ये इसका पर्टिकुलर केस है, कह लिए ए की जगह पर 0 रख दो, ए की जगह पर 0 और ए की जगह पर क्या हो गया 0 रख दीजिए और बी की जगह पर ए रख दीजिए, तो आ जाएगा 0 और बी की जगह पर ए, फिर वही आ गया। तो इसका पर्टिकुलर केस है, कोई बात नहीं। चलो अब ये अलग प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन से, प्रगुण से क्या होगा a to b fx dx इक्वल a to b f of a plus b माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चलिए लगाया जाए, तो यहां क्या हो जाएगा π/6 to π/3 और ये क्या होगा √ अच्छा a plus b मतलब π/3 प्लस π/6, ये क्या आ जाएगा 6 एलसीएम 2 पाई हो जाएगा 3 2 2 और ये क्या होगा पाई, तो ये आएगा 3 π/6 π/2। क्या आएगा a प्लस बी, जब a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये π/2 आ जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स, तो क्या होगा यहाँ रखेंगे cos π/2 माइनस एक्स। कैसे आया पता चला ना, a प्लस बी माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स अपान, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं cos
पाई बाई टू कैसे आया, पाई बाई टू माइनस एक्स, इससे ए प्लस बी माइनस एक्स करने पर आया। मजा आया कि नहीं है आप लोगों को? ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, ये आएगा अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स आएगा ना। इसको पुनः आई मान लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है उसको आई मान लेंगे। ये समीकरण क्या होगा, एक, ये क्या हो गया, दो। क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2i, पाई बाई सिक्स, लिमिट सेम है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हर समान है, अंश अपने आप जुड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि कई बार बता चुका हूं। यहाँ पर दोनों सेम लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का dx है तो इसे कैंसिल करके dx नहीं आया, ये 1 हो गया, dx पहले से है, dx अगर dx लगाना भूल गए हैं तो समझ लीजिए कि लगा चुके हैं, देख ये सब समझ में आना चाहिए। पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री, ये क्या आएगा 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, अपर लिमिट x के स्थान पर माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई सिक्स आएगा, ये 2i है, i इक्वल क्या आ जाएगा, पाई बाई 12 बच जाएगा। आई मतलब ये, यही तो है आई, और ये चीज क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 12 आएगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग लाइक करें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए बेटा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, है ना, तो आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो आप शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, आप लोग हमसे जुड़िए। आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 नंबर पक्का आ जाएगा, अगर आप पढ़ ले गए, जितना हमने बताया उतना कर ले गए, श्योर आ जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा आप लोगों को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि औरों से डिफरेंट बताएं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बचा है प्रॉपर्टी वो उसको प्रूफ करेंगे और जो सवाल हैं वो भी बताएंगे, ठीक है ना। आज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। महामैराथन क्लास जब चलेगी 1.5-2 घंटे, तो हर चैप्टर का उसका रणनीति बनाएंगे, वो बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर मेरे लिए कम से कम आप स्टेटस पर अपना मेरा वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, लगा दीजिए, लोग देखेंगे तो उनको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, तो कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।